गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? बढ़िया। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पढ़ाई अपनी कम नहीं करनी है। जैसे भी हो ऑनलाइन वीडियो से हर तरीके से पढ़ना है। ओके, तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, लिखा है पीछे देख रहे हैं जैसे सूचक। सूचक इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर। ध्यान रहे, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक मतलब सूचना देने वाले, और कुछ अलग ना सोचना, सूचना तो कई तरह की होती है नहीं? ठीक, इंडिकेट करना, कुछ इशारा करना, और इशारे से तो तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाओगे। तो यहीं रहो, जो सूचना दें, जो किसी चीज़ की जानकारी दें, वो क्या होते हैं? सूचक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर हमको वो सब्सटेंस लेना है जो बताएं कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। यानी ठीक है, ओके। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम और आपको बता दें कि मेहनत, एक टर्म होता है मेहनत, और दूसरा होता है कामयाबी। बिना मेहनत के कामयाबी नहीं मिलती, और जो लोग कामयाब होते हैं उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप कुछ बनना है, ठीक, तो मेहनत करना ही पड़ेगी। और मेहनत जो है, मेहनत करने में दो चीज़ें रुकावट डालती हैं, या दो चीज़ें सपोर्ट भी कर सकती हैं, और दोनों चीज़ें रुकावट भी डाल सकती हैं। एक जो आपका दोस्त होता है, दूसरा मोबाइल जिसे आप दिन भर यूज़ करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि ये या तो आपको कामयाब कर देंगी या आपको बर्बाद कर देंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है, हकीकत में लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको खुद अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें ना तो आसानी से मिलती हैं और ना जल्दी किसी की समझ में आती है। ऐसी दोस्त, जैसे किताबें जो होती हैं, अगर अच्छी बुक होती है तो जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती है। ठीक उसी तरीके से दोस्त जो अच्छे होते हैं वो भी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उनसे भी जल्दी दोस्ती नहीं करता है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे दोस्त अपनी ज़िंदगी में रखें। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल का जो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से यूज़ करें। ठीक, जैसे दोस्त होता है, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल तो आपके कंट्रोल में है कि आप इसमें क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, गेम कितना खेल रहे हैं, कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना पढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं। वैसे आजकल तो ये है कि 10% पढ़ाई में आप यूज़ नहीं करते होंगे, ठीक, वो तो हम समझते हैं। तो गेम ज़्यादा चलाते रहते पूरे दिन। इस तरीके से जैसे किसी, मतलब आलू है, एक आलू कई आलू को सड़ा देता है, एक प्याज कई प्याज को सड़ा देता है, एक आम जो है कई आम को सड़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचते अरे नहीं भाई, अगर हमारा दोस्त थोड़ा ख़राब भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी संगति में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। जो सड़ा हुआ आम है वो कभी सही नहीं हो सकता, जो सड़ा हुआ प्याज है वो कभी सही नहीं हो सकता, सड़ा हुआ आलू है वो कभी सही नहीं हो सकता। चाहे कितने भी अच्छे आलू रख दें, वो आलू, अच्छे वाले आलू ही सड़ जाएंगे, अच्छे वाले आम ही सड़ेंगे, अच्छे वाला प्याज ही सड़ेगा। तो बेहतर यही तरीका कि अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेहनत करना सीखिए। और आपकी मेहनत में जो भी चीज़ें बीच में आ रही हैं मेहनत करने में, जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको एकदम हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, आज ही से हटा दीजिए, अगर आप अच्छे बन के रहना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत हिम्मत वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान कह दें कि हम मतलब वो चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि वो हमको अच्छी भी लगती हैं। ठीक, तो अच्छा, इतना सारा हमने कुछ बता दिया, और जो टॉपिक था उस टॉपिक पे हम नहीं आए। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में हमें ये बताना पड़ेगा, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि आप रोड पे जा रहे हैं और आगे जाने वाला जो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ठीक, कोई भी है, तो वो एक तरफ की लाइट जो है वो जलाता है। अगर वो लेफ्ट साइड की लाइट जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर जला रहा है, इसका मतलब वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा, तो आप होशियार हो जाएंगे। ठीक, अगर वो राइट का इंडिकेटर जला रहा है तो वो राइट की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब आप
उसी हिसाब से होशियार हो जाएंगे। तो वो उसने आपको बता दिया कि वो किस तरफ मुड़ना चाहे, तो इसीलिए वो जो लाइट होती है वो बताती है कि ये गाड़ी किस तरफ मुड़ने वाली है, वो एक इंडिकेटर है। ठीक इसी तरीके से जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस, इसमें भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन आपका है, अब हम आपसे कहें कि बताइए ये कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिटमस लेंगे और लिटमस को इस पर डिप करेंगे और फिर उसके बाद उसका कलर देखेंगे कि रेड कलर है या ब्लू कलर है। अगर रेड कलर है, लाल हो गया है, तो इसका मतलब ये अम्लीय है, और अगर ये ब्लू हो गया है, नीला हो गया है, तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक, तो बहुत ही आसान चीज़ है। सूचक का मतलब होता है सूचना करने वाला, इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करता है। तो जो सब्सटेंस इंडिकेटर जो बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वही क्या हो जाते हैं, इंडिकेटर हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या समझे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, उस सॉल्यूशन को आप पहचाने, जो सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को मतलब बता दे कि ये एसिड है या बेस है, इंडिकेट कर दे, उनको कहते हैं इंडिकेटर, उनको कहते हैं सूचक। ठीक, अब हमने इसी बता दी थी, पिछले में भी बताया था कि अगर अम्लीय होगा, एसिडिक होगा सॉल्यूशन, तो उसमें लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, और अगर बेसिक होगा तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय होगा तो कैसा हो जाएगा, तो वो ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो हम इसी बेसिस पे पहचान सकते हैं कि अम्लीय क्षारीय। ये तो लिटमस की बात रही। लिटमस के अलावा हल्दी भी हमने बताई थी, इसके अलावा फिनोक्सिलिन भी होता है, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज भी होता है। तो कई इंडिकेटर होते हैं। तो पहले हम इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसके टाइप लिख लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या बताए थे हमने, इंडिकेटर्स जो बता दें कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो यही डेफिनेशन में आपको लिखना होगा। और ये क्या लिखा है, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। एसिड में डुबोते हैं तो अलग कलर देते हैं, और बेस में डुबोएंगे तो अलग कलर देंगे। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में डुबोने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये बताने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये बता देते हैं कि मीडियम अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, हर कोई लाल नहीं होता अम्ल में, और हर कोई नीला नहीं होता क्षार में, ये ध्यान रखना। अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर देते हैं। ठीक, लेकिन जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने पीएच पे इसका क्या कलर होता है। ठीक, तो आप पहचान पाएंगे। और आपको नॉलेज नहीं है, आप वही लिटमस वाला रटे हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, फिनोक्सिलिन यूज कर रहे हैं, हल्दी यूज कर रहे हैं, या कुछ और यूज कर रहे हैं, तो आप लेकिन रटे बैठे हैं क्या लिटमस वाला, तो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग लिटमस जो होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। बहुत से जो होते हैं वो क्या कहते हैं, बदबू या खुशबू भी मतलब छोड़ने लगते हैं, तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन बस यहाँ पर डेफिनेशन ये रही। और अब लिटमस दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि नेचर में आपको दिए हों, नेचर में दिए हों आपको, तो वो नेचुरल हो जाएंगे। और मोस्टली नेचुरल जितने भी होते हैं सब प्लांट से ही मिलते हैं, सभी जितने हैं सब प्लांट से मिलते हैं, नेचुरल वाले। और अगर बनाए हुए हैं, ह्यूमन ने बनाया है, तो उनको कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरे आर्टिफिशियल। तो पहला हमने यहाँ पर लिख दिया है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक, तो आइए देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स हालांकि बता चुके हैं, जो हल्दी है, ठीक है, हल्दी यूज़ करते हैं, और जो फूलों की पंखुड़ी होती है, तो और शायद एक और बताया था हमने, लाल पत्ता गोभी बताई थी। तो ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ये बनाए नहीं गए हैं। ठीक, तो हम इनकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हमको ये प्लांट से मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो आओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो ये नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था, क्या हैं जो प्लांट से मिलते हैं, लिटमस है, हल्दी है, और क्या बताया था,
हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर्स है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स कैसे हैं, नेचुरल के हैं। अब देख लेते हैं जो सिंथेटिक हैं, हिंदी में इनको कहते हैं संश्लेषित सूचक। जाहिर सी बात है कौन बनाएगा इनको, तो ये जो है ह्यूमन, इंसान, मानव, आदमी, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं लैब के अंदर इनको तैयार करते हैं, लैब के अंदर तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, यानी ये सिंथेटिक हैं। तो यही डेफिनेशन में आपको लिख देना है, ठीक। तो ये आपके डिफिनेशन सिंथेटिक की हो गई कि द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज क्या चीज़, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जिनको प्रयोगशाला में या फैक्ट्री में बनाया जाता है वो क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। भाई जो बनाया जा रहा है वो सिंथेटिक, और जो नेचुरली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, तो वो नेचुरल हो गए। ये फिनोप्थिलीन जो होता है आपका बनाया जाता है, फिनोप्थिलीन को बनाना है आप इंटर में सीखेंगे। दूसरी बात ये होती है कि जैसे मान लो मिथाइल रेड है ये भी, या मिथाइल ऑरेंज है ये भी, ठीक। मिथाइल ब्लू भी होता है जिसको हमने नहीं लिखा है। तो अब बात यहाँ पर करते हैं कि लिटमस, ये जो आपका आया है एक वर्ड लिटमस, ये लिटमस क्या होता है, एक्चुअली लाइकेन होते हैं ये, लाइकेन। तो और लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन में एल्गी और फंजाई, ध्यान रहे एल्गी और फंजाई, ये एल्गी और फंजाई होते हैं, ये बनाते हैं लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, ठीक। अब इसमें क्या ये किस कलर के ये होते हैं, तो ये होते हैं पर्पल कलर के, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देते हैं, लाल, और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देते हैं, ब्लू। तो ये जो लाइकेन्स है ये इसी का बनाया जाता है, कौन, लिटमस, ठीक। तो लिटमस पेपर क्या होता है, लाइकेन्स होते हैं, और ये जिस फाइलम को बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं थैलोफाइटा, क्योंकि ये एल्गी और फंजाई के हैं जिनमें ना तो स्टिम होता है ना रूट होता है, कुछ नहीं होता है, केवल थैलस होता है, इसलिए कहा जाता है इनको थैलोफाइटा। तो हमने ये बता दिया आपको लिटमस किसका होता है और क्या होता है, ठीक है। तो ये ये आपके इंडिकेटर्स इतना ही खत्म हो गया आज, ठीक। तो एक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसको भी हम बता दें, ओके। इतना पहले नोट कर लीजिए, दिख रहा है पूरा कि नहीं दिख रहा है, उम्मीद करते हैं पूरा दिख रहा होगा। अब ये जो है ये जैसे यहाँ पर क्या है, नेचुरल सॉल्यूशन ले लिया, एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया, और बेसिक सॉल्यूशन मतलब आप जानते हो एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लिया। जो मिथाइल ऑरेंज है वो तो ऑरेंज होता ही है, तो नेचुरली जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें ये ऑरेंज ही रहेगा, नारंगी रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एसिड डालेंगे ये पिंक कलर का हो जाएगा, और जब इसको बेसिक मीडियम डालेंगे तो ये येलो कलर का यानी पीले कलर का हो जाएगा। पिंक का मतलब समझते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे फिनोप्थिलीन लिया, तो फिनोप्थिलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वो कलरलेस ही होगा, और अगर वो किसी सॉल्यूशन में हमने डिप किया और वो कलरलेस रहा, इसका मतलब वो एसिडिक है, ठीक, एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कलर उसने चेंज नहीं किया। दूसरा अगर पिंक हो जाता है तो वो बेसिक है, ये उसका उल्टा टाइप का हो जाता है, ठीक। ये पिंक इसमें था एसिडिक मीडियम में, ये पिंक इसमें होता है बेसिक मीडियम में, तो ये ध्यान रखें। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी प्याज होता है, प्याज आपने देखा हो, प्याज की एक अपनी महक आती होती है। आप वो प्याज का रस लीजिए, उसमें कोई कपड़ा भिगो लीजिए, ठीक। जब कपड़ा भिगोएंगे सूंघेंगे तो प्याज जैसी महक लगेगी, क्योंकि प्याज के रस में भीगा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको KOH NaOH यानी किसी बेसिक में, किसी अल्कलाइन में आप डिप करेंगे तो वो महक जो होगी वो गायब हो जाएगी, तब उसमें प्याज की महक नहीं आएगी, ठीक, प्याज की गंध नहीं आएगी, प्याज का ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, हमने पहचान लिया, क्या पहचान लिया कि जिसमें डुबोया था वो बेसिक था। हम ये जान रहे हैं कि प्याज की महक किस में गायब होती है, बेसिक मीडियम में, और किसी को हमने एक सॉल्यूशन दे दिया, उसमें आपने प्याज का कपड़ा भिगोया और उसके बाद स्मेल नहीं आ रही, इसका मतलब वो कैसा था, मीडियम, वो बेसिक मीडियम था, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, ये आप अपनी बुक से वगैरह से पढ़ लेना, हमने बता दिया आपको कि अगर बेसिक मीडियम में होगा तो प्याज की गंध जो है वो गायब हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद जो आपका आता है वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, सार्वत्रिक सूचक। ये अक्सर पूछा जाता है, ये जो होता है सूचक वो कई
सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है? जैसे जैसे पीएच चेंज होगा 1, 2, 3, इसका मतलब ये नहीं कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, इसका मीडियम से मतलब नहीं है, ये पीएच चेंज होने पर अपना रंग रूप बदल लेता है। अगर पीएच चेंज हुआ तो इसने भी अपना रंग बदला। ठीक, तो ये पहली बात, कई सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। और ये क्या करता है कि जैसे जैसे पीएच चेंज होता है वैसे वैसे ये कलर चेंज करता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, आज का ये इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपके जो है सूचक लगभग पूरे हो गए, जो थोड़ा बहुत बचा भी है तो वो बाद में अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। ठीक, बाकी आज का जो है सूचक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर हम आपसे कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा भैया एक काम करते रहिए कि थोड़ा वीडियो है हमारा थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए। ज़रूरी नहीं है कि जानने वाले हैं आप उन्हीं को फॉरवर्ड करें। ठीक, शेयर उनके साथ भी कर सकते हैं जो आपके जानने वाले हैं लेकिन हमारे जानने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ाइए ताकि और ज़्यादा जुड़े लोग। ठीक, और सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बस हमारी इस बात पे ध्यान दें, लाइक और शेयर बढ़ाते रहें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि देखें। ठीक है, और लोग समझें।